हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th मैथ के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए 5 और 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए सबसे पहले हम 5 वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है टी स्क्वायर माइनस का 15। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जब भी मुझे किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना होता है तो उसको 0 के बराबर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। फिर लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू 15 माइनस 15 उधर जाओगे तो हो जाएगा प्लस का 15। अब यहाँ पे लिखोगे टी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मुझे टी की वैल्यू निकालना है तो आप क्या बोलोगे, टी इक्वल टू अंडर रूट 15। मतलब पी की वैल्यू है ना, एक हो जाएगी प्लस का 15 और एक हो जाएगी माइनस की 15। माइनस प्लस आप लिखो या ना लिखो, माइनस को दिखा देते हैं, प्लस को लिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी हम जांच करते हैं। जब इस क्वेश्चन की जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 15 और बीटा इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15। अब लिखेंगे बहुपद मेरे पास है टी स्क्वायर माइनस 15 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। चलिए हम तुलना करते हैं। तो आप मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो एक याद रखिएगा कि दो घात के आगे जो भी नंबर होता है उसको ए की वैल्यू बोलते हैं। दो घात के आगे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, और जो एक घात के आगे की वैल्यू होता है उसे बी नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक घात है ही नहीं, तो इसका मतलब बी के रिप्लेस में 0 आ जाएगा। और सी की वैल्यू जो अचर पद होता है तो आप बोलेंगे 15। तो इस प्रकार से इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे, अगर इसको सत्ता की जांच करना तो लिखोगे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है बी बाई, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है तो आप बोलोगे सर अल्फा का मान है कर्डिंग 15, बिल्कुल सही। फिर बीटा का मान क्या है तो आप बोलोगे सर बीटा का मान माइनस 15 इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 का 15 में गुणा करेंगे, सॉरी ये प्लस है। याद रखिएगा अंडर रूट 15 माइनस का 15 अंडर रूट, ये हो जाएगा 0। 15 अंडर रूट और ये भी अंडर रूट है तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे सर अल्फा की जो वैल्यू है वह है अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15, तो सी की वैल्यू 15 और ए की वैल्यू 1। तो 15 का अगर 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 2015 अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 15/1। तो 2015 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप देखोगे हो जाएगा 15 इक्वल टू 15। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो मूलों का योगफल और गुणनफल है दोनों बराबर हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर दिए गए जो बहुपद है के शून्यक है वो बिल्कुल
सही है। और मुझे यही याद करना था कि जो दिए गए बहुपद हैं उनके शून्यक क्या हैं। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, ये माइनस का 15 है, यहाँ पे माइनस का 15 है और ये माइनस का 225 आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो सी की वैल्यू है ये आएगी -15, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल और योगफल बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि इसके शून्यक जो सत्ता की जांच है वो बिल्कुल सही है, मतलब आपके शून्यक हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को पहले डाउन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। सबसे पहले याद रखिएगा जो भी मेरे पास बहुपद रहेगा उसे कॉपी कर लेंगे। बहुपद को कॉपी करने के बाद आप इसको 0 के बराबर लिखेंगे, फिर आप 3 और 4 मतलब किसी भी नंबर x² के आगे गुणांक और जो अचर पद है इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। अब इस 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर, सॉरी यहाँ पे माइनस तो घटाने पर आ जाए बीच का नंबर मतलब 1 और गुणा करने पर 12 आ जाए, तो 3 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि सर 3x² माइनस का यहाँ पे 4 माइनस 3 करेंगे तभी तो एक आएगा, 4 माइनस 3 इंटू x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन है तो आप बोलोगे सर x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4। यहाँ से 1 कॉमन करेंगे हो जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। इसी प्रकार से दूसरा मान निकालेंगे x प्लस 1 बराबर 0 है तो आप लिखोगे x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 हो गया और x बराबर 4/3 हो गया। इसको सत्ता की जांच करना तो लिखेंगे माना अल्फा इक्वल टू 4/3 और बीटा इक्वल टू माइनस का 1 की ax² की बहुपद, अच्छा एक मिनट, माना अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर 1 है, तो अब लिखेंगे बहुपद, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हो गया था लिखना, आप लिख लेंगे। मेरे पास बहुपद क्या है 3x² माइनस का x, 3x² माइनस का x माइनस का 4 की तुलना बहुपद की तुलना किससे करेंगे, तो आप याद रखिएगा ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का 1 और c इक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पे इसकी जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर b/a और फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 4/3 और माइनस का 1, यहाँ पे लिखेंगे 4/3 और प्लस यहाँ पे माइनस इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू माइनस का 1 है तो माइनस पहले से इसलिए कोष्टक बनाना पड़ेगा और a की वैल्यू है 3। अब आगे लिखेंगे 4/3 माइनस का 1 इक्वल टू 1/3, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो इसको माइनस करोगे तो 3 यानी 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3, माइनस करेंगे तो 1/3 इक्वल टू
1/3। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर अल्फा की जो वैल्यू है 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है। यहाँ पे लिखेंगे 4/3, बीटा की वैल्यू -1। यहाँ पे लिखेंगे सी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर सी की वैल्यू -4 है, -4। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू 3 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4/3 इक्वल टू -4/3, -4/3। तो यहाँ पे 1/3 आप देख पा रहे हो कि दोनों साइड बराबर है, तो आपकी सत्यता की जांच भी हो गई और ये शून्य जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्ता की जांच में लेफ्ट और राइट सही बराबर होंगे जब आपके शून्य सही निकलेंगे। एक बार इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। खबर देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।